दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आम आदमी पार्टी की आपसी कलह आखिर सामने आ ही गई। आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में 3 गुट हैं। आखिर इसके प्रमाण यूं कहूं कि बड़े कद्दावर नेता अशोक तंवर के सामने आ ही गए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आम आदमी पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है। पार्टी अभी बनी ही है, शुरुआत है। फरीदाबाद में अभी तो थोड़े ही नेता हैं, फिर भी 3 गुटों में बटे हुए हैं। हमने बार बार ये कहा है, लोगों से पूछा भी है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी पूछा है कि आखिर ये आपसी कलह कब रुकेगी। आम आदमी पार्टी के नेता भले ही आपसी गुट की बात नहीं मानते, लेकिन कल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में ये गुटबाजी साफ देखने को मिली। बात नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन नगर निगम के चुनाव प्रभारी अशोक तंवर की उपस्थिति में बुलाया गया। उद्देश्य यह था कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, अगले चुनाव की रणनीति को कैसे बनाया जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे आम आदमी पार्टी के बड़े पद के लिए अपनी परीक्षा में पास हुआ जाए। क्योंकि माना यह जाता है कि अशोक तंवर वैसे तो बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और नई उम्मीदों के लिए आम आदमी पार्टी में आए हैं। माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि हरियाणा की जिम्मेदारी इनको दे दी जाएगी। माना यह जा रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाए। लेकिन बड़े कद के साथ नगर निगम चुनाव प्रभारी बना करके छोटे पद की जो उनको, मैं कहूं ये जन्मदिन पर, अब उनका जन्मदिन भी है 12 फरवरी का, तो जो उनको ये तोहफा दिया गया है बड़ा कद और छोटा पद का, उसकी बौखलाहट भी कहीं ना कहीं अशोक तंवर जी के चेहरे पर नजर आई। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो आपको अंत तक देखना है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों एक बार फिर बता दें कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन अशोक तंवर की देखरेख में बुलाया गया। तीनों गुट वहां पर मौजूद हुए। अच्छा खासा स्वागत, यानी ये कहूं कि भव्य स्वागत अशोक तंवर का सराय टोल प्लाजा पर अमन गोयल गुट के द्वारा किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में सबसे पहले अशोक तंवर के भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसके बाद मौजूद सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, संभावित और भावी प्रत्याशी पद के उम्मीदवारों को बोलने का मौका दिया गया, अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सभी ने अपनी अपनी बात अपने हिसाब से कही, अपने अपने सुझाव दिए और उन सुझावों को सूचीबद्ध करने के लिए अशोक तंवर ने अपने पेपर पर सारी बातों को लिखा। इसी बीच जब नंबर आया गुटबाजी का, जब नंबर आया अमन गोयल गुट का यानी विनोद भाटी का, तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर को लेकर के, फरीदाबाद में बाप बेटे की सरकार को लेकर के कटाक्ष किया। लेकिन उनका इशारा सीधा सीधा धर्मवीर भड़ाना की तरफ था। क्योंकि पहले भी जब धर्मवीर भड़ाना जिलाध्यक्ष थे, दोनों गुट उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि धर्मवीर भड़ाना राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे मिली भगत है, उनसे रिश्तेदारी है। जब भी कोई पार्टी का कार्यक्रम या कोई आंदोलन होता है तो राज्य मंत्री किशनपाल के खिलाफ किसी भी तरह के आंदोलन से धर्मवीर भड़ाना बचते हैं, क्योंकि उनकी आपसी मिली भगत है। ये आरोप दोनों गुटों के द्वारा, चाहे वो आभास गुट रहा हो, चाहे वो अमन गोयल गुट रहा हो, धर्मवीर भड़ाना के ऊपर लगते रहे। जैसे ही कार्यकर्ता सम्मेलन में ही बोलने का मौका मिला, अमन गोयल गुट ने धर्मवीर भड़ाना को नहीं बख्शा, या यूं कहूं कि उनके ऊपर आरोप लगाए। भले ही उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका धर्मवीर भड़ाना की तरफ ही था। इसके ऊपर हल्की फुल्की
छटा कसी और उसके बाद संतोष यादव ने बाप बेटे की सरकार का मतलब राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और देवेंद्र चौधरी सीधा सीधा नाम लेकर बताया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ अगर हम बिगुल बजाएंगे, इनके खिलाफ अगर हम मुहिम चलाएंगे तो हम नगर निगम चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी सलाह पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी, अन्य नेताओं ने भी अशोक तंवर को दी। इसके बाद वारी आई जब दूसरे गुट यानी आभास गुट की, और आभास जब बोलने लगे और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत नए पुराने को लेकर दी कि नए लोग नए होते हैं, पुराने पुराने होते हैं, नए का सम्मान है और पुराने का स्वागत है, कहकर ये बात दिखाने की कोशिश की कि पार्टी में नया पुराना चल रहा है और नए लोग पुराने लोगों को मान सम्मान नहीं देते हैं, उनको मानते नहीं हैं या उनका श्रेय उनको देते नहीं हैं। और ये गुटबाजी कहीं ना कहीं नए पुराने को लेकर के भी है, क्योंकि आभास चंदेला 2012-13 से ही पार्टी को फरीदाबाद में देख रहे हैं और अमन गोयल बाद में आए हैं, धर्मवीर भड़ाना बीच में आए हैं। तो यूं करके वो नए पुराने की कहानी जैसे ही शुरू हुई वैसे ही अमन ने उनको टोक दिया। अमन गोयल ने जब आभास को टोका तो आभास के कार्यकर्ताओं ने अमन गोयल के साथ तू-तू मैं-मैं की और नौबत हाथापाई तक आते आते बची। इस तू-तू मैं-मैं को देखकर, इस आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को देखकर कहीं ना कहीं अशोक तंवर असहज होते हुए नजर आए और उन्होंने इस मामले को भांपते हुए, इस वास्तविकता को भांपते हुए कि अगर यही सिलसिला चला तो हो सकता है कार्यकर्ताओं में कहीं हाथापाई ना हो और एक बड़ी किरकिरी ना हो जाए। और वैसे भी अशोक तंवर बड़े कद के नेता हैं, भले ही आम आदमी पार्टी में उनको मात्र जिले का पद देकर के उनके मन में पीड़ा दे दी हो या उनको बौखलाहट के लिए तैयार कर दिया हो, इनकी बौखलाहट भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उन्होंने इसको भांप लिया और उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो कैमरे मीडिया के लगे हैं, जो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, इनको रोक दिया जाए और किसी तरह से मीडिया को बाहर निकाला जाए ताकि अंदर की बात बाहर ना जाए। इसको भांपते हुए उन्होंने आनन फानन में एक अपना फैसला बदला और उन्होंने कहा कि आप थक गए होंगे, आप हार गए होंगे। कैमरा वालों से कहा, हमसे कहा और कहा कि आप एक काम करिए, आप अपनी बाइट ले लीजिए क्योंकि आपको तो और भी इंटरव्यू करने हैं, आपको तो और भी कहीं जाना है, आपकी तो व्यस्तता होगी, तो चलिए आपको निपटा देते हैं। यानी आप अपना इंटरव्यू लीजिए, आप अपनी बाइट लीजिए और आप चले जाइए। इशारा तो यही था, साफ साफ ये नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने बाइट दिया और उस बाइट में अशोक तंवर की बौखलाहट साफ नजर आई। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि इतना बड़ा कद, प्रदेश लेवल का कद आपका रहा है, आपको जिले का पद दे करके भेज दिया है, केवल नगर निगम का चुनाव प्रभारी बनाया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने क्या कहा पहले आपको ये सुना देता हूँ, ये सुनिए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही। सुनिए जरा। सर, बड़े नेताओं को तो छोटी जिम्मेदारी दी जा रही है, जिले की प्रभारी बनाया जा रहा है, जिले का इंचार्ज बनाया जा रहा है, तो ऐसे में प्रभारी कौन है? कोई बात नहीं भैया, ये जो आपका चैनल है इसको कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन हमने ये कहा कि इसकी एंट्री नहीं होगी। काम कोई छोटा नहीं होता, ना कोई चैनल छोटा होता, ना कोई सोच। आदमी का लक्ष्य। तो सुना दोस्तों आपने, जब पत्रकार ने ये पूछा कि आपका बड़ा कद लेकिन छोटा पद आपको दे दिया गया है तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने जो तर्क दिया, उन्होंने जो उदाहरण दिया ये समझाने के लिए, वो इस बात का उदाहरण है कि उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। उन्होंने कहा, जैसा कि आपने सुना, कि अगर आपके चैनल को तो कोई नहीं जानता, अगर मैंने आपको अंदर आने दिया है तो फिर इसका मतलब छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बड़े कद होने के बाद भी अगर आपको छोटा पद दिया तो ये आपका तर्क सही हो कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, छोटा बड़ा तो होता है और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पर नजर आई। अशोक तंवर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, वाकई एक बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता रहे हैं और बड़े जुझारू हैं। जब वो कांग्रेस में नेता थे तो उनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नियुक्त किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई थी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ, जबकि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती रहती है। और इसको लेकर के उन्होंने शायद आम आदमी पार्टी को बदला कि मुख्यमंत्री का जो सपना है उनका वो आम आदमी पार्टी में पूरा हो सकता है, क्योंकि दलगत राजनीति में भी और जातिगत राजनीति में भी अगर देखा जाए तो वो भारी पड़ते हैं और
हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। इसी नियति से शायद उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी किया होगा, लेकिन अब उनको प्रभारी बना दिया गया केवल जिले का, वो भी चुनाव का। और सबसे बड़ा सवाल कि जो चुनाव होने हैं नगर निगम के, जब भी होंगे, जो स्थिति आज चुनाव की आम आदमी पार्टी की है नगर निगम की, वो इस स्थिति में है कि शायद यहाँ 1-2 सीट निकालना भी मुश्किल हो सकता है आज की परिस्थितियों में। उस समय जब चुनाव होगा उसमें अशोक तंवर अपनी इस परीक्षा में कितने पास होंगे ये देखा जाएगा, कितनी सीट लेकर के आते हैं, और ये तय करेगा कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में कितने आगे बढ़ पाते हैं। तो हो सकता है कि सबसे गलत जगह पर उनके हिसाब से भेज दिया गया, जहां 3 तिगड़ी काम करती है, जहां 3 ग्रुप, जहां 3 गुट काम करते हैं, वहां उनको भेज दिया गया चुनाव प्रभारी बना करके। और जल्दी यहाँ चुनाव होने भी हैं और जल्दी ही उनके इस परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कहीं ये बौखलाहट अशोक तंवर के चेहरे पर नज़र तो नहीं आ रही जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और ये गुटबाजी कहीं ऐसा ना हो कि अशोक तंवर के बड़े कद को छोटे पद के साथ खत्म ना कर दे, इसी चिंता में अशोक तंवर भी नजर आए। लेकिन जो गुटबाजी थी वो साफ उभर कर सामने आई और नौबत हाथापाई तक भी पहुंची, जैसा कि आप चित्र मेरे सामने, विजुअल्स मेरे सामने देख ही रहे हैं। लेकिन मामले को संभाल लिया गया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आपसी गुटबाजी में सिमट गया। इसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। अब देखना ये होगा कि अगले जो कार्यक्रम होने हैं वो किस तरह से संपन्न हो पाएंगे। किसी भी तरह की नसीहत या किसी भी तरह की सलाह या किसी भी तरह की अभी कोई काम करने के लिए कोई रूपरेखा अशोक तंवर ने अभी व्यक्त नहीं की। उन्होंने केवल अपने पेपर पर सारी बातों को लिखा और चीज़ों को भांपने की कोशिश की। लेकिन ये बात निश्चित है कि आने वाले समय में अशोक तंवर की परीक्षा के रूप में नगर निगम को देखा जाएगा और ये तय करेगा कि आम आदमी पार्टी में उनका कद क्या होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम भी इस गुटबाजी को बढ़ते या ख़त्म होते हुए आपको दिखाते रहेंगे। देखना ये होगा कि ये तीनों की गुटबाजी, ये तीनों के गुटों की जो आपसी कलह है, क्या ये खत्म हो पाएगी, क्या ये आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने में अशोक तंवर सफल हो पाएंगे या मामला यहीं सिमट जाएगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और अगली खबर जैसे ही आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य हुंकार। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।